औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज क़सस अल अंबिया में हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का, जिनकी वजह नाम इदरीस की ये है कि पढ़ाने की कसरत के सबब से लक़ब आपका इदरीस हुआ और इल्म नजूम आपके मौजज़ात में से है। वो ज़मीन पर इबादत करते, उनको फरिश्ते सब आसमान पर ले जाते। अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद कर किताब में इदरीस को कि वो था सच्चा नबी और हर रोज़ पैरहन सीते थे, हर दम सीने में तस्बीह पढ़ते थे और वो उजरत सलाई की किसी से न लेते। एक रोज का जिक्र है कि वो अपने काम से फरागत पाकर बैठे थे कि उसी वक्त मलकुल मौत बाआरज़ूए तमाम अमर इलाही से आदमी की सूरत बनकर मेहमान के तौर पर रात को हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुंचे। हजरत अलैहिस्सलाम साइम और दाहिर थे। जब शाम होती इफ्तार करते वक्त खाना आपका बहश्त से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर बहश्त में चला जाता। और उस दिन का खाना जब बहश्त से आया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना उस मुसाफिर को पेश कर दिया। मुसाफिर ने कुछ न खाया, कदम कदम पर रख कर इबादत करता रहा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका ये हाल देखकर मुताज्जिब हुए कि ये कौन शख्स है। जब रोज़ रोशन हुआ, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ऐ मुसाफिर, तू मेरे साथ चल के खुदा की कुदरत सहरा में जाकर देखो। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकले। जाते जाते एक गेहूं के खेत में जा पहुंचे। हजरत मलकुल मौत ने कहा, चलो इस खेत से चंद खोशे गेहूं के लेकर हम तुमको मिलकर खाएं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजब है कि तूने शबे गुज़श्ता को खाना हिलाल न खाया, अब हराम खाना चाहता है। फिर वहाँ से दोनों बुजुर्ग एक दूसरे बाग में जा पहुंचे और वहाँ भी अंगूर देखकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने खाने का कसद किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तसर्रुफ मुल्क गैर में हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर इजराइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगानी बकरी को ज़िबा करके खाना ममनू है। इसी तरह 3 रोज तक दोनों बाहम गुफ्तगू करते रहे, जबकि इदरीस अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि ये कौन शख्स है और बनी आदम से मालूम नहीं होता। तब हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा के वास्ते ज़हर तो करो कि तुम कौन हो। उसने अर्ज किया कि मैं इजराइल अलैहिस्सलाम हूँ। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई, क्या सब मखलूकात की जान तुम ही कब्ज करते हो? उन्होंने कहा, हाँ। हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शायद कि तुम मेरी जान कब्ज करने के लिए आए हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुश तबी करने आया हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज 3 दिन से तू मेरे साथ है, इस अरसे में भी तूने किसी की जान कब्ज की है? वो बोले, तर्जमा जिसका है, फरिश्ते ने कहा कि कल जान कब्ज करना हमारे हाथ में ऐसा है जैसे कि तुम्हारे दोनों हाथ के नीचे रोटी रखी हुई है, यानी जिसकी अजल आती है अल्लाह ताला के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज कर लेता हूँ। और बोला, ऐ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्ता बरादरी का करूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्ता बरादरी का तब करूँगा कि तलखी जान की एक बारगी तू मुझको छका दे, ताकि खौफ और इबरत मुझे ज्यादा हो और फिर इबादत अपने खालिक की ज्यादा करूं। मलकुल मौत ने कहा कि बेरजा इलाही किसी की जान कब्ज नहीं कर सकता हूं। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कदूस की दरगाह में अर्ज की। हुक्म हुआ कि जान इदरीस अलैहिस्सलाम की कब्ज कर। उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जान कब्ज कर ली। फिर मलकुल मौत को अपनी गोद में ले लिया। दोनों में ने आपस में रिश्ता बरादरी का लगाया। फिर मलकुल मौत ने उनसे पूछा, ऐ भाई, तलखी जान कुनी की कैसी थी? वो बोले कि जैसी किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक खींची जाती। मलकुल मौत ने कहा, ऐ भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की कि जैसा मैंने तेरे साथ एहसान किया है ऐसा किसी के साथ नहीं किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ भाई, मुझे दोज़ख देखने का शौक है, तू मुझको उसके दरवाजे तक ले चल ताकि उसको देखने से खौफ इलाही ज्यादा हो और मैं फिर इबादत और बंदगी ज्यादा करूं। तब मलकुल मौत ने खुदा ताला के हुक्म से उनको 7 तबक दोज़ख के दिखाए। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ऐ भाई, मुझको बहश्त देखने की आरजू है कि उसे देखकर खुशी हासिल करूंगा और इबादत ज्यादा करूंगा। फिर उनको बहश्त के दरवाजे पर ले गए और उन्होंने बहश्त के मनाजिर अपनी आंखों से देखे। फिर कहने लगे, ऐ भाई, मैं तलखी जान कुनी की चख चुका हूँ और दोज़ख भी देखी, मगर जिगर मेरा मारे प्यास के जल गया। इजाजत हो तो बहश्त में जाकर एक प्याला पीऊं। तब उसने कहा, तुम वहां से वापस आने का अहद करो। बावजह शदीद प्यास के हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का अहद किया कि मैं वापस आ जाऊंगा और बाहक हुक्म इलाही अपनी नालैन दरख्त तूबा के नीचे छोड़कर बहश्त में दाखिल हो गए, क्योंकि अहद बहर आने का किया था और नालैन को भी दरख्त तूबा के नीचे छोड़ आए थे। बहश्त से बहर निकलकर अपनी नालैन को लेकर बहश्त में जाकर दरख्त पर जा बैठे। कुछ देर के बाद मलकुल मौत ने उनको आवाज दी कि ऐ भाई, ताखिर मत करो। उसके जवाब में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुशफ़क़ जबार आलम, फरमा
फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। तर्जमा, हर जी को मौत का मज़ा चखना है। अब तो मैं मज़ा जान कुनी का चख चुका हूँ। और हक ताला फरमाता है और नहीं कोई तुमसे जो ना पहुँचेगा उसमें, सो मैं दोज़ख में भी पहुँच चुका हूँ। और यही जलील जबार फरमाता है ना पहुँचेगी वहाँ उनको कुछ तकलीफ और ना उनको वहाँ से कोई निकालेगा, यानी जो बहश्त में गया फिर वो बाहर वापस ना आवेगा। ए भाई, मैं अब हरगिज़ बाहर नहीं आने का। दरगाह बारी से आवाज़ आई, इज़राइल तू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर चला जा, मैंने उनकी तकदीर में यही लिखा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मौत का मज़ा चख कर और दोज़ख भी देख कर जन्नत में जा रहे। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम बोले, बहश्त हराम है अंबिया पर जब तक के खातमुन अंबिया दाखिल न हूँ। बहश्त में फिर आवाज़ आई, इज़राइल मैं बहश्त को दरेग नहीं रखता हूँ, लेकिन अव्वल बहश्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे, बाद सब उम्मत उनकी। और कौल दूसरा ये है कि तवाफ़ करने वाले सब तवाफ़ करते रहें बहश्त में। और हक ताला ने फरमाया और उठा लिया हमने उसको ऊंचे मकान पर। पस बहश्त में हज़रत इदरीस तो जा रहे और उनके फर्जंद सब फिराक से शब रोज़ गरियाजारी में थे। एक रोज़ इब्लीस नालैन के पास आया और कहा, तुम मत रोया करो, मैं तुम्हारे बाप की सी एक सूरत बना देता हूँ, तुम उसको शब रोज़ देखा करो और पूजा करो, उससे तुम्हारे सब दर्द दुख और गम जाता रहेगा और तुम सब खुश रहोगे। इब्लीस अलैहि लानतुल्लाह ने एक ऐसी सूरत बनाई कि उनकी शक्ल में और उसमें फ़र्क न था। सिर्फ इतना ही फ़र्क था कि यह सूरत बात न करती थी और वो लोग उस सूरत को पूजा करते थे। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती तमाम आलम में फैल गई। मशरिक से मगरिब तक यह रिवाज जारी रहा। कोई आदमी अल्लाह ताला को न जानता था, इल्म व अमल उनमें मफकूद था। बाद खुदा ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन पर पैगम्बर बनाकर भेजा ताकि उनको राह हिदायत की बता दें। वल्लाहुल अल्म बिस्सवाब।